We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहले भी जब हमने देखा, जब गजा का वॉर स्टार्ट हुआ तब भी ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन्स थे, तो हमें इस बार भी लगा था इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन सिचुएशन चेंज होती गई, एस्केलेट होती गई एंड इवेंचुअली इस हद तक पहुंच गई कि स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा. हमें एम्बेसी से 6 बजे कॉल आया कि अपना सारा सामान आप पैक कर ले, नेसेसरी सामान जो है वो पैक कर ले, कल सुबह 6 बजे इवैक्यूएशन होगा. हम उर्मिया में हैं और उर्मिया में हमें ज़्यादा नज़दीक बॉर्डर टर्की का है, बट टर्की अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ड टू गिव द स्पेस. मैं 2021 में गई थी ईरान फॉर MBBS. तो उसके बाद जो आपको पता है सिचुएशन क्या हुई तो उसके बारे में बताइए हमें. आप कैसे वहाँ पे रहे, कैसे फंसे, फिर कैसे वापस आए? ईरान इज़ अ कंट्री जहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि हमें पता है मुस्लिम कंट्री है, पहली बात, और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि वहाँ पे इंसान लड़कियाँ हमें ज़्यादातर लड़कियों की सिक्योरिटी की फ़िक्र होती है, और ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पता है यू आर वेरी सिक्योर. अगर आप रात के 12 बजे भी 1 बजे भी बाहर हो, यू आर सेफ़. तो वो चीज़ थी, वो दिमाग में रख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम वहाँ पे गए थे. तो पहले भी जब हमने देखा, जब गजा का वॉर स्टार्ट हुआ तब भी ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन्स थे, तो हमें इस बार भी लगा था इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन सिचुएशन चेंज होती गई, एस्केलेट होती गई एंड इवेंचुअली इस हद तक पहुंच गई कि स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा. कब आप लोगों ने ये फैसला किया कि अब यहाँ से निकलना है? हमने एक्चुअली फ़ैसला नहीं किया, हम तब भी रहना चाहते थे वहाँ पे, क्योंकि दिल नहीं मान रहा था ईरान को छोड़ना, लेकिन इवेंचुअली एम्बेसी ने नहीं माना. हमें एम्बेसी से परमिशन नहीं मिली. उन्होंने बोला नहीं, सबको निकलना है, आप लोग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ से सबको जाना पड़ेगा. हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा. जस्ट 2 days बिफोर, कल नहीं परसों, उसके पहले हमें एम्बेसी से 6 बजे कॉल आया कि अपना सारा सामान आप पैक कर ले, नेसेसरी सामान जो है वो पैक कर ले, कल सुबह 6 बजे इवैक्यूएशन होगा. रीलोकेशन, उन्होंने इवैक्यूएशन नहीं कहा, उन्होंने कहा रीलोकेशन होगा, क्योंकि वो देखना चाहते थे अकॉर्डिंग टू देम अगर हालात ठीक रहते तो वो फिर हमें वापस ईरान भेज देते. बट जैसे कि सिचुएशन वर्स होती गई तो दे सेड दैट हमें MEA से ऑर्डर्स है दैट एवरी इंडियन स्टूडेंट शुड बी इवैक्यूएटेड. तो कहाँ से उन्होंने लिया और कहाँ पे आप? हम उर्मिया में हैं और उर्मिया में हमें ज़्यादा नज़दीक बॉर्डर टर्की का है, बट टर्की अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ड to give the space and then we were taken to Armenia. हम अर्मीनिया बॉर्डर तक, हमें जो इंडियन एम्बेसी जो तेहरान की है वहाँ के ऑफिशियल्स आता है अर्मीनियन बॉर्डर तक, उनने हमें वहाँ पे छोड़ा. फिर वहाँ से जो इंडियन एम्बेसी अर्मीनिया है वहाँ के ऑफिशियल्स आए, उन्होंने हमारी हेल्प की हर किसी चीज़ में, हमें डॉम तक पहुँचाया और कल फाइनली हम वहाँ से निकले. और जो अरेंजमेंट्स की गई थी हमारे लिए फ़्लाइट्स में या बाकी सब चीज़ें, वो सब बहुत अच्छा था. हम बस डिसअपॉइंट हुए दिल्ली एयरपोर्ट पे, बिकॉज हमारे साथ कुछ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे, उनके लिए होटल्स बुक किए गए, उनको बोला गया कि आपके लिए शाम की टिकट्स है. हमने अपने लिए भी कुछ वैसा, क्योंकि हमारे CM साहब ने कहा था कि वैसा होगा, लेकिन जब हमने देखा बाहर बसेस खड़ी है, वो SRTC बसेस है और इतनी गंदी हालत में, हम 4 दिन से कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कैसे सोच सकते थे कि हम उन बसेस में ट्रैवल करेंगे. तो वहाँ पे भी फिर हमें खुद इमरजेंसी में अपनी टिकट्स बुक करनी पड़ी, वो भी एट द 4x ऑफ प्राइस जो टिकट का प्राइस था, क्योंकि हमें उसी टाइम 2 घंटे पहले हमने टिकट बुक की. आपको पता है कि हाल ही में इंडिया पाकिस्तान में भी क्लैश हुआ, टेंशन हुआ था, तो आप वहाँ थी, आपने टेंशन हुआ होता, टेंशन में हुई थी फैमिली के लिए, आज आप खुद हंसी, तो कैसा माहौल है? एक चीज़ हमें पता था कि जो इंडिया पाकिस्तान का टेंशन था, इट्स ओनली एट द बॉर्डर्स मेनली. जो तेहरान और इज़राइल में हो रहा है, कैपिटल पे अटैक कर रहे हैं, उन्होंने एक भी सिटी नहीं छोड़ी, हर किसी सिटी पे अटैक किया और फिर ईरान को भी रिटेलिएट करना पड़ा. तो हमें पता था ये बॉर्डर नहीं चल रहा है और थिंग्स एस्केलेट हो गई और सिचुएशन इज़ रियली वर्स. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल, प्लीज़ प्रे फॉर ईरान, वी शुड विन इट. फैमिली में है तो कैसा फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा. ये भी दुख है अंदर से कि हमें ईरान को छोड़ के आने पड़ा. वी वांटेड टू बी देयर, वी वांटेड टू हेल्प, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट. बट अब अभी हम फैमिली में है, सो अल्हम्दुलिल्लाह. इंशाल्लाह अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर से जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, वी आर रेडी टू लीव व्हेनेवर दे विल कॉल अस. जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा. धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें.
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।